नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं ईएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 30 सितंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने का टारगेट आज हमारा 2000 लाइक, तो अभी से आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले से आप संबंधित है, अपनी तहसील, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में अब 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी साल में 2 बार देंगे परीक्षा, अधिसूचना जारी है। बड़ी खबर आ रही है स्कूल शिक्षा बोर्ड से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए अब 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक साल में 2 बार परीक्षाएं लेने की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी कर दी है। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत इस नई व्यवस्था से सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत हो गई है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अब साल में 2 बार परीक्षाएं होगी। ये व्यवस्था वर्तमान शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगी। इस साल 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को अब नवंबर माह में बोर्ड की परीक्षाएं देनी होगी। यानी इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अभी से बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियों में जुट जाना होगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 5+3+3+4 पद्धति के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 की सेकेंडरी स्टेज की कक्षा 9वीं से 12वीं की परीक्षा टर्म 1 टर्म 2 के आधार पर ली जाएगी। स्कूलों में आ जाएंगे 9वीं और जमा 1 के विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुरुवार से 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की स्कूल में कक्षाएं लगेगी। बुधवार को 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की इस सप्ताह की आखिरी कक्षा लगी। इन विद्यार्थियों की नियमित कक्षा अब अगले सप्ताह 4 से 6 अक्टूबर तक लगेगी। सरकार ने सप्ताह के पहले 3 दिन 10वीं और 12वीं तथा शेष 3 दिनों में 9वीं और 11वीं की कक्षाएं लगाने का फैसला लिया है। बड़ी खबर, शर्त पूरी करने पर दिहाड़ीदार भी होगा पेंशन लेने का हकदार। नियमित सेवा के साथ अगर दिहाड़ीदार सेवा का 20% नियमित सेवा के बराबर लाभ देते हुए 10 वर्ष पूरे होते हैं, तभी सरकारी कर्मी पेंशन लेने का हक रखेगा। पेंशन से जुड़े मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय की 3 जजों की पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सुंदर सिंह नामक मामले में पारित फैसले की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुंदर सिंह नामक मामले में ये व्यवस्था दी है कि 5 वर्ष की दिहाड़ीदार सेवा को 1 वर्ष की नियमित सेवा के बराबर माना जाएगा। 10 वर्ष की दिहाड़ीदार सेवा को 2 वर्ष की नियमित सेवा के बराबर माना जाएगा, ताकि कर्मी 1 या 2 वर्षों की नियमित सेवा की कर्मी के चलते पेंशन के लाभ से वंचित न हो। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल तथा न्यायाधीश चंद्रभूषण बरोवाले की पीठ ने बालो देवी के मामले में यह फैसला सुनाते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ द्वारा पारित फैसले पर सहमति जताई है। खबर लाहौल स्पीति पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। लाहौल स्पीति में चुने गए 32 प्रधान और उप प्रधान। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में प्रथम चरण के तहत पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। पहले चरण में जिले की 29 पंचायतों के लिए चुनाव हुआ है। इसमें लाहौल की 16 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच, जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए वोट डाले गए हैं। स्पीति की 13 पंचायतों में सिर्फ जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई। कई जगह तो 4 बजे तक भी मतदान हुआ है। लाहौल में 66.5 तथा स्पीति में 66.32% मतदान हुआ है। मतगणना में लाहौल में 16 प्रधान और 16 उप प्रधान चुने गए हैं, जिसमें केलांग पंचायत में सोनम जंगपो ने भारी मतों से जीत दर्ज कर दोरजे उपास्य को शिकस्त दी है। वहीं गौसाल पंचायत में अजीत सिंह ने देव प्रकाश को 109 मतों से हराया है। उप प्रधान पद पर पवन ने जीत दर्ज की है। बरपा पंचायत में टसी यंगजोम प्रधान और सुरेंद्र उप प्रधान विजयी घोषित हुए। कोकसर पंचायत में सचिन मीरूपा प्रधान और प्रदीप उप प्रधान बने। खंगसर पंचायत में सुरेश कुमार प्रधान और प्रेम प्रकाश उप प्रधान चुने गए हैं। गोरमा पंचायत में सरिता प्रधान और उप प्रधान पद पर पुनीत ने जीत दर्ज की है। वहीं जोबरंग में छिमे अंगपो प्रधान और राजीव उप प्रधान, मोरिंग में भीमदेव प्रधान, देवी सिंह उप प्रधान, थिरोट में शेर सिंह प्रधान, नरेश उप प्रधान, झालमा में कृष्णा देवी प्रधान और रोहित कुमार उप प्रधान, बरबोग में शांति देवी प्रधान निर्विरोध और उप प्रधान रंजीत चुनाव जीते हैं। तिंदी पंचायत में कमला प्रधान और रंजीत सिंह उप प्रधान, त्रिलोकीनाथ में दिनेश कुमार प्रधान और नारायण दास उप प्रधान, दारचा पंचायत से छेवांग नोरबू प्रधान और तंजीन लादर उप प्रधान, उदयपुर में लक्ष्मण ठाकुर प्रधान, गोपाल गोर उप प्रधान, चिमरेट पंचायत में प्रेमदास प्रधान और कुशल चंद उप प्रधान पद पर चुनाव जीते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल स्पीति नीरज कुमार ने कहा है कि पहले चरण का पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। 1 अक्टूबर को दूसरे चरण के लिए 16 पंचायतों में मतदान होगा। उपचुनाव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, भाजपा 7 अक्टूबर को करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों को लेकर भाजपा 7 अक्टूबर को पत्ते खोलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले 7 अक्टूबर को प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा है कि चुनावी मैदान में सशक्त प्रत्याशी उतारे जाएंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला से करसोग होते हुए सराज पहुंचे और मां शिकारी देवी का आशीर्वाद लिया। वे 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को सराज में भाजपा की बैठकों में हिस्सा लेंगे। बुधवार को सिराज स्थित अपने पैतृक गांव तांदी जाते वक्त सीएम ने करसोग में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा उपचुनावों में प्रत्याशियों के नाम के पत्ते 7 अक्टूबर को खोलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार और शुक्रवार को सराज क्षेत्र में बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि माता शिकारी देवी के दर्शन करने के बाद वे चुनाव प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। प्रत्याशियों के नामों पर 2 अक्टूबर को मंथन करेगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों की घोषणा के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों में प्रत्याशियों के नामों के लिए चर्चा तेज हो गई है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर चल रही चर्चा को विराम देने व प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने के लिए कांग्रेस ने शिमला में 2 अक्टूबर को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11:30 बजे होगी। बैठक में मंडी संसदीय उपचुनाव सहित अर्की, जुब्बल, कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, प्रदेश मामलों के सह प्रभारी संजय दत्त भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि इस बैठक में चर्चा के बाद संभावित प्रत्याशियों के नाम केंद्रीय आलाकमान को अंतिम निर्णय के लिए भेजे जाएंगे। अलका लांबा बोली, हिमाचल के युवाओं को नशे से बचाए नड्डा और अनुराग, सिद्धू का राजनीति में समय पूरा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि गुजरात में पकड़ी नशे की खेप मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में आयोग गठित कर जांच करवाए। दोषी लोगों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके सजा दी जाए। नशा हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी को तबाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दायित्व बनता है कि केंद्र से इस मामले को उठाकर प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे से बर्बाद होने से बचाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नशे पर लगाम नहीं लगाई तो युवाओं की तबाही में उनको भागीदार माना जाएगा। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है। अलका लांबा ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता में कहा कि गुजरात की बंदरगाह पर 21,000 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी गई थी। इसके बाद 23 सितंबर को 25,000 किलो नशे की खेप पकड़ी गई और इसकी कीमत 1,75,000 करोड़ है। केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोताही के कारण देश में नशीली वस्तुओं की तस्करी की जा रही है। इसे रोकने में केंद्र विफल रहा है। ये नशा हिमाचल में भी पहुंच रहा है। जयराम सरकार इस तस्करी को रोकने में विफल रही है। शिमला पुलिस ने नशीली वस्तुओं का धंधा करने वाले 187 मामले पकड़े हैं। लांबा ने कहा है कि प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे से बर्बाद होने से बचाने का उपचुनाव में जनता के पास अच्छा मौका है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का राजनीति में समय पूरा हो चुका है। उन्हें वापस मुंबई कपिल शर्मा के शो में चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका ये निजी मत है और राजनीति अति गंभीर विषय है। अलका लांबा ने कहा कि नवजोत ना तो राजनीति की गंभीरता को पकड़ पाए और ना ही कोई पार्टी। राजनीति उनके बस की बात नहीं है। मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले, 5 जिलों में दालचीनी के 1 लाख पौधे रोपेगा विभाग। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने 5 जिलों में दालचीनी पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कुठेलड़ की तनों पंचायत से की। उन्होंने तनों में पौधारोपण किया और कहा कि अगले 1 वर्ष में प्रदेश के 5 जिलों में दालचीनी के 1 लाख पौधे उगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दालचीनी पौधारोपण के लिए ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर का चयन किया गया है। कहा कि दालचीनी के पौधे लगाने के लिए इन जिलों में वातावरण अनुकूल पाया गया है। कहा कि 4 वर्ष में पौधा लगकर तैयार हो जाता है और इससे किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कंवर ने कहा कि सभी किसानों को दालचीनी का पौधा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हींग और केसर की पैदावार के लिए कृषि विभाग और IHBT के बीच MOU साइन किया गया है। किसानों से सीधी खरीद कर डिपो में मिलेगा सस्ता गेहूं और चावल। हिमाचल सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को प्रदेश में उगाया गया गेहूं और चावल डिपो में सस्ता मिलेगा।
सरकार अब प्रदेश के किसानों से गेहूं और धान की सीधी खरीद करेगी। इसके बाद गेहूं की पिसाई और धान की थ्रेसिंग का डिपो में उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार किसानों से 19.5 रुपये प्रति किलो धान की खरीद अक्टूबर में शुरू कर देगी। प्रदेश में इस समय 3 लाख मीट्रिक टन धान और गेहूं की पैदावार हो रही है। डिपो में इस समय 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल की आवश्यकता है। ऐसे में किसान ज्यादा से ज्यादा गेहूं और धान की पैदावार करे, इससे किसानों की आय दोगुना होगी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अभी पंजाब हरियाणा से गेहूं और चावल खरीदता है। इसके बाद इसे सब्सिडी पर हिमाचल प्रदेश को देता है। उपभोक्ताओं को आटा देने के लिए प्रदेश सरकार गेहूं की पिसाई करती है। राशन डिपो में अभी उपभोक्ताओं को करीब 9 रुपये प्रति किलो आटा और 10 रुपये प्रति किलो चावल दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आने वाली गाड़ियों का किराया और लोड अनलोड का खर्च बचेगा। प्रदेश में मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, सिरमौर और बिलासपुर में सबसे ज्यादा गेहूं और धान होता है। हिमाचल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को 12 किलो आटा और 7 किलो चावल मिल रहा है। इसके अलावा 3 दालें, दाल, चना, मांस और मलका, 2 लीटर तेल, रिफाइंड और सरसों, चीनी और 1 किलो नमक दिया जा रहा है। मौसम, हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में 3 अक्टूबर तक बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में 3 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कुछ मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 1 और 2 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। विभाग ने प्रदेश के मैदानी, निचले और मध्य पर्वतीय कुछ भागों में 3 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं उच्च पर्वतीय भागों में 1 अक्टूबर तक बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में हिमाचल से मानसून के विदा होने का पूर्वानुमान है। बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल में मानसून सामान्य रहा है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को 19 छोटी बड़ी सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। कांगड़ा में 6, हमीरपुर में 5, मंडी में 4, कुल्लू में 3 और सोलन में 1 सड़क बंद रही। प्रदेश में बुधवार को 5 मकान और 1 गौशाला क्षतिग्रस्त हुई है। उपचुनाव, दिव्यांग वोटरों को हेल्पलाइन नंबर 1950 पर मिलेगी मदद। हिमाचल प्रदेश में 1 संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 से हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। दृष्टिबाधित मतदाता ब्रेल के जरिए वोट दे सकेंगे। चलने में परेशानी महसूस करने वाले दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र तक लाने और वापस छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। ये जानकारी दिव्यांग मतदाताओं के लिए बाधा रहित चुनाव के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव और विभाग के राज्य नोडल अधिकारी नीरज शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1950 पर पहले से फोन कर दिव्यांग और 80 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्ग मतदाता व्हीलचेयर एवं घर से मतदान केंद्र तक जाने आने के लिए वाहन व्यवस्था की मांग कर सकते हैं। मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल में वोटर स्लिप और वोटर गाइड उपलब्ध रहेगी। वे उसे पढ़कर ईवीएम में ब्रेल के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे। खबर पंचायत चुनाव से जनजातीय क्षेत्रों में प्रथम चरण का मतदान संपन्न। युवाओं से लेकर बुजुर्गों में दिखा जोश। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में 39 पंचायतों के लिए बुधवार को पहले चरण का मतदान हुआ। लाहौल स्पीति में 29 पंचायतों और चंबा जिले के पांगी क्षेत्र की 10 पंचायतों के लिए मतदान हुआ। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की 29 पंचायतों में जिला परिषद, बीडीसी, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य के लिए मतदान हुआ। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे तक चला। मतदान को लेकर युवा वोटरों के साथ महिला और बुजुर्गों में खास जोश दिखा। महिलाओं ने सुबह ही मतदान केंद्रों का रुख कर अपने वोट का इस्तेमाल किया। कोरोना वायरस अपडेट, हिमाचल में 10 दिन के बच्चे समेत 3 संक्रमितों की मौत। 24 घंटों में 205 नए मामले आए सामने। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 10 दिन के मासूम बच्चे समेत 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में 10 दिन के संक्रमित बच्चे ने दम तोड़ दिया है। मृतक जिला हमीरपुर के जाऊ से संबंधित है, जो टांडा मेडिकल कॉलेज में जन्मा था। वहीं मंडी जिले में 65 वर्षीय महिला और 73 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 205 नए मामले आए। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3659 पहुंच गया है। अब तक कोरोना के 2,18,898 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,13,430 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1,793 हो गए हैं। इसमें से बिलासपुर जिले में 167, चंबा 22, हमीरपुर 419, कांगड़ा 532, किन्नौर 38, कुल्लू 41, लाहौल स्पीति 4, मंडी 236, शिमला 185, सिरमौर 5, सोलन 49 और ऊना में 95 सक्रिय मामले हैं।
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 92 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 9,713 लोगों के सैंपल लिए गए। उपभोक्ताओं को राहत, सरकारी राशन डिपो में नहीं बढ़ेगी पैकेट बंद चीनी के दाम। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं को अब डिपो में वर्तमान में चल रहे दाम पर ही पैकेट बंद चीनी मिलेगी। प्रदेश सरकार ने पैकेट बंद चीनी के दाम बढ़ाने से हाथ खींच लिया है। सरकार ने पैकेट का खर्च खुद उठाने का फैसला लिया है। अभी डिपो में उपभोक्ताओं को खुली चीनी दी जाए। बरसात के चलते चीनी गीली हो जाती है, ऐसे में चीनी के सैंपल फेल होने की संभावना होती है। लोग भी गीली चीनी को लेकर शिकायतें करती है, ऐसे में सरकार ने पैकेट बंद चीनी देने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के खर्च की सीमा 7 लाख बढ़ी। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अब प्रचार पर 77 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने खर्चे की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 77 लाख रुपए कर दी है। कोरोना संक्रमितों, 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांग मतदाता के घर पोस्टल बैलेट से मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी पूरा प्रबंध देखेंगे। बूथ लेवल अधिकारी पोस्टल बैलेट से मतदान की इच्छा वाले पात्र मतदाताओं के घर जाकर उनसे आवेदन पत्र भरवाएंगे। वोटिंग के लिए विशेष पोलिंग पार्टी का गठन होगा। ये पार्टी सहायक निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्धारित दिन पर मतदाता के घर जाकर पोस्टल बैलेट से मतदान प्रक्रिया पूरा करवाएगी। पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, उम्मीदवारों, उनके एजेंटों को पोलिंग पार्टी के साथ उपस्थित रहने का आग्रह किया जाएगा। मतदान केंद्रों में वोट डालने वाले कोरोना संक्रमित वोटरों के लिए मतदान के आखिरी घंटे में मतदान की व्यवस्था होगी। मंडी संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी आदिम चौधरी ने बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी है।